सबसे पहले सभी सिद्धों को प्रणाम वंदन और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। जैसा सभी को पता है, ये सिद्धि अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा है, उसकी शरण में बैठकर मैंने की। उन्हीं के द्वारा एक वरदान के रूप में मुझे ये हासिल है। ये सिद्धि शारीरिक और जैसे कोई तंत्र विद्या से कोई कुछ भी कर देता है या गलत भटकती आत्माएं हमारे शरीर को, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं, हमें प्रताड़ित करती हैं। हम जगह जगह धक्के खाते हैं, धागे तबीज बदलते रहते हैं। तो इसमें धैर्य रखने की बात है। स्लो ट्रीटमेंट है, पर शोध होता है शरीर का, बरसों बरस भी लग जाएं। तो मैं अब आपको जो बात कहने जा रहा हूँ, ये बात सिद्धपीठ में मैंने बहुत देखी, बहुत दुखदाई भी है। लोगों को के साथ मैंने जब देखा, ये बात है बेटियों को लेकर। हमारे यहाँ पे 5-6 मामले तो ऐसे आए हैं बेटियों के, हम उनकी हालत देख नहीं सकते। एक बेटी तो यहाँ 5-6 महीने रही, खुद उनके फैमिली मेंबर उसको करते थे जब सिद्धियों की शुरुआत थी। आज वो बिल्कुल ठीक है, भगवान उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह करे। और भी कई बेटियां ऐसे आई, मेरी समझ में यूँ नहीं आता, न जाने लोग ये जो कन्याएं होती हैं इनको 10-12 साल की उम्र में खिला देते हैं, फिर जैसे जैसे युवा अवस्था आती है उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर ये शक्तियां इस तरह से प्रभाव देती हैं कि उनका जीवन खराब करके रख देती हैं। बहुत दुखी मन से मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे मामले 1-2 अब भी चल रहे हैं। जब कोई भी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और किसी कारण से वो समय नहीं दे पाते या फिर उनका दिक्कत ज़्यादा होती है, तो मेरा हृदय, मेरी आत्मा से मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं हर पल हर समय अलग पुरुष की शरण में हूँ। और सच मानो कि जिसे आप भगवान करें ना, घंटी बजा रहे, भजन गा रहे, वो भी पीड़ाओं में देखकर किसी आत्मा को बहुत ये सोचता है कि मैंने इंसान को किस लिए बनाया और लोग क्या क्या क्रियाएं करके कैसे जीवन को खराब कर रहे हैं। तो जैसे कोई लोग टाइम नहीं दे पाते, अब जैसे किसी में गलत चीजें उठना शुरू हुई, वो मुक्ति पाने लगी, फिर वो समय नहीं दे पाते, लंबा गैप लग जाता है, फिर उसी अवस्था में फिर वो बीमारी फिर शरीर में जन्म लेने लग जाती है। क्या करें, कुछ लोगों की ऐसी मजबूरियां होती हैं। इन मजबूरियों को मद्देनजर देखते हुए मैंने, अब जैसे पद्मनाग जी के अवतार हैं जारवीर जी, वो जो गोरखनाथ जी ने गोरख टीला पे तपो साधना की, वो सिद्धियों का यूज करेंगे। अब महाराज जी की कृपा से बात हुई है। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कोई क्रियाएं नहीं उल्टी सीधी, कोई रात जगाना नहीं, लेट के जाना नहीं, ऐसे लाइनों में नहीं लगे रहना। शक्ति से जुड़ने के बाद उसका आह्वान करने पर हम महसूस करते हैं। पर कुछ लोगों में ऐसे कर दिया जाता है कि उसकी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति काम नहीं करती। वो ठीकता होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, पर ये गलत चीजें उनके दिमाग पर एक इस प्रकार से प्रभाव डालती हैं कि उनको विचलित कर देती हैं। और मैं यूं कहूँगा कि कन्याओं को लोग पूजते हैं, मानते हैं एक देवी की तरह, और कोई भी अनुष्ठान करते हैं घर में कन्याओं को भोज कराते हैं। फिर ये कन्याओं के साथ ऐसा क्यों लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे मामले देखे, अपनी बीमारी उतार देते हैं। खासकर परिवार के लोग बहुत सारे ऐसा करते हैं। तो कई परिवारों में ऐसा होता है कि बीमारियां बहुत हैं, पर ये नहीं मानते कि ये गलत है, यूं है, कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो, जबकि डॉक्टरों की बीमारियां नहीं होती। और तांत्रिक करेंगे, धागा तबीज बांध देंगे, कुछ दिन रहेंगे, बीमारी तो शरीर में रहेंगी ना। भले ठीक हो जाओ, बीमारी शरीर में हो जाएंगी, कभी भी जाके खड़ी हो जाएंगी, आफत मचा देंगी, जीवन को खराब कर देंगी। तो मैं, जो भी हैं, इतवार को भाई आने में सक्षम नहीं है तो मेरे को 3 दिन पहले सूचित करेंगे।
हम उनको पूरे दिन का टाइम देंगे, जितनी मुक्तियां होंगी, शरीर में कोई विकार हैं नाथ जी हरेंगे, पर 3 दिन पहले बताएं, ताकि हमारे जो मेरे साथ भाई एक मदद करते हैं, दरबार में चलाते हैं, विकास जी हैं, कमल जी, इनको भी सूचित कर दें कि ये भी टाइम निकाल कर उपस्थित हों। तो घबराएं ना, बिल्कुल भी इनका समाधान नहीं है। हर जगह बीमारियों को शांत किया जाता है, धागे तबीज दिए जाते हैं, तरह तरह के परहेज दिए जाते हैं, जो हम जीवन में नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे कोई परहेज नहीं। देखो, जब तक हमारे शरीर में नेगेटिविटी है, विकार हैं, ये उठेंगे और प्रताड़ित भी करेंगे। समय की कोई सीमा नहीं होती। ये निकल रहे हैं ना, तो मुक्ति पा रहे हैं, तो हमें राहत मिलेगी। अब जब इन पे तो ऐसा है, घर में भी ध्यान लगाएं और सप्ताह में आए। अब कुछ लोग घर में नहीं लगा सकते, उनकी मजबूरियां हैं, क्या करें। सप्ताह में नहीं आ सकते तो बीच में टाइम निकालें, अगर सक्षम हो तो। मैं ये प्रार्थना करूंगा। और यहाँ पे आए हैं तो जीवन संवरे, सुधरे। मेरा नाथ जी की शरण में बैठकर यही प्रार्थना है कि जो नाथ जी आपकी शरण में आया, बहुत सारे लोग भावना से, आत्मा से, दिल से, दिमाग से नहीं जुड़े होते हैं, पर मजबूर होते हैं और बीमारियों को झेलते रहते हैं। क्योंकि जिनको ये बीमारी नहीं है घर में, वो मानते नहीं है रोग हैं। तो जैसा भी समय मिले, 3 दिन पहले बताएं, सप्ताह के बीच में हम आपको टाइम देंगे। और एक लड़का ऐसे ही करनाल में है, कुछ सालों पहले आया था, बहुत सारी दिक्कतें थी, अब घर कलेश, वो भी बेचारा घर में ध्यान नहीं लगा सकता, शादीशुदा है। कहीं बहन बेटियां दुखी, कहीं इंसान आदमी दुखी। तो हमने उसको बोला था, अब उसका फोन आया कि मैं तो चारपाई में आ गया हूं, बुरा हाल है। तो मैं नाम नहीं लूंगा वीडियो में। करनाल मैंने फोन भी कराए थे, आज भी कराएंगे, आए, मैं अलग से टाइम दूंगा। इस सिद्धि को समझे, ये सिद्धि कंटिन्यू है, प्रयोग की है, प्रैक्टिकली है। अब कोई शरीर में हमारे हैं, जैसे आए मेरे पास, मैं पूरा समय देता हूं। जब आप वो समय नहीं दे पाते हैं, फिर घर में भी ध्यान नहीं लग पाता, तो वो बीमारी है ना, फिर वहीं पे आने लग जाती है। ये पेड़ की तरह कटती है, बढ़ती है। जैसे किसी पेड़ को काटा, फिर उसके कोपल निकल आती हैं, फिर बढ़ता है, ऐसे ही। तो मैं इतना कर सकता हूं कि संडे से अलग, जब आप कहें 3 दिन पहले कम से कम बताएंगे, और ताकि 2-4 आदमियों की यहाँ पे जरूरत होती है, उनको भी हम बुला लें जो सहयोग करते हैं संस्था में। और मैं सभी ये उल्टी सीधी क्रियाएं करने वाले लोग हैं, ये कोई तंत्र सीख लेता है, कोई शमशान घाटी है, भाई पैसा कमाना है ना, तो किसी को ठीक करने में लेके कमा लो, जितना भी ठीक होता है आपसे। किसी का जीवन बर्बाद मत करो। और नहीं तो इतनी ज्यादा शक्तियां हैं ना, मैं सभी को कह रहा हूं, तो मेरे पे छोड़ लो एक बार यहां टकराओ, यहां छोड़ो। तुम मारना है तो मुझे मारो, मेरे ऊपर छोड़ के देखो एक बार। ये वीडियो जो सुन रहे हो, तुम छोटी मोटी शक्तियां लेकर शमशान से आत्माएं वो करके भला तो कर नहीं सकते, किसी का जीवन खराब कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। सुधर जाओ, परमात्मा सब देख रहा है, सारा हिसाब है। ये जो गलत शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, ये तांत्रिक, ये भगत, ये स्याणे, मैं कह रहा हूं, जो किसी में छोड़ देते हैं उल्टा सीधा, आप अपनी पीढ़ियों के लिए कांटे बोके जा रहे हैं। आज मेरी महाराज जी से बहुत बात हुई सुबह, बहुत दिमाग सा परेशान हो जाता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं। आपने कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि की है, शक्तियां पाई हैं, आप लोगों का भला करो ना। हम यहां उल्टी सीधी क्रियाएं सीख लेंगे, किसी के घर में कुछ डाल देंगे, किसी के घर में कुछ डाल देंगे। सुधर जाओ, गलत मत करो। शक्तियों का दुरुपयोग और किसी का नाश करने से
जो आप अपने जीवन में भला करना चाहते हैं, आप अपनी पीढ़ियों के लिए कांटे बो के जा रहे हैं, मेरी बात को लिख लेना। और किसी में ज्यादा शक्तियां तो मुझ पे अटैक कर लो एक बार, फिर नाथ जी आपको अपने आप संभालेंगे। शर्म करो और शक्तियां वो पाओ जो केवल भले में चले। दिन रात लगा दो जन कल्याण के लिए। इतनी हमारी बहन बेटियां परेशान हो रही, अब लड़का है घर में तो रहेगा, ये शादी होके कहीं जाती हैं, आगे जाके इनकी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग होंगे जो इनको समझे ना, तो वहां पे कितनी परेशानी होंगी। अगर हमारी बेटी हो, किसी की बेटी, और उसके साथ बहुत सारी आत्माएं ऐसे दिक्कत कर दें और युवावस्था में हो, तो आप सुनो, समझो, देखो, अपने विवेक पे जोर दो। ये गलत करने वाले, अगर आपकी बेटियों के साथ ऐसा घटना होती और आप आम इंसान होते तो क्या बीतती आप पर। तो ये सिद्धि, ये सिद्धपीठ, ये स्थान, ये अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की वर्कशॉप सभी के सामने आह्वान करती है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि सिद्धि का प्रचार करें, लोगों को जोड़ें। यहां बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, अपने दुख रोए जाएंगे, मेरी औरत का हो गया, बेटे का हो गया, उसको हो गया, उसका हो गया। अरे तुम भगवान से कनेक्ट हुए हो, समय दो और प्रचार करो और लोगों का मार्गदर्शन करो। क्या जुड़े हुए हैं यहां पे तुम? अपने रोने रोते रहते हैं, मुझे वहां काम है, मैं बहुत व्यस्त हूं। व्यस्त है तो व्यस्त रहे आप। और क्या आपने इसको खाली समय का वो समझ रखा है सभी को? आज मेरी बहुत बात हुई है अलग पुरुष से, जारवीर जी से, मैं बहुत तेजी में हूं आज। आपने यहां जुड़े, देखा, और आप जब ये कहते हैं ना मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो ये खाली समय का मान रखा है क्या आपने? और जो लोग ये सोचते हैं ना जब खाली समय होगा, हम जब भी स्थान पे चलें, जब भी परमात्मा की शरण में आए, तो आप तो सेल्फिश है ना फिर। मैं स्पष्ट भाषा का उपयोग करने में बिल्कुल नहीं शर्माता, और मुझे नहीं करनी बेकार की पब्लिक इकट्ठी। अरे लोगों के दुखों में सहयोग करो। कितने परेशान होते हैं लोग, पूछो उनसे। जब आपके घर में ऐसा हो जाए ना दिन रात, फिर देखना कैसे नींद नहीं आएगी आपको। वो पीड़ा मेरे को होती है, वो पीड़ा खुद परमात्मा कहते उसको भी होती है। मैं बैठता हूं उनके साथ कि वो देखता है कि इतनी हमने क्या रचा, और लोगों ने उल्टी सीधी क्रियाएं करके इस पूरी प्रकृति को कैसे खराब कर रहे हैं तंत्र विद्या से, ये भगताई से, शानपत से उल्टी सीधी क्रियाएं करवा कर बीमारी उतार देते हैं किसी में। ये चौराहों के अंदर क्या अंबार लगा रखा है गलत गलत चीजों का। तो सभी ध्यान देंगे और प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएं, जोड़ें। आपके लिए तो अपने पास भी समय है, ध्यान देंगे सभी लोग। और कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो यहां से जुड़े हुए हैं, पर यहां से मैं समझता हूं उनको, वो जब भी कहेंगे समय देंगे और कृपा होगी। और जिन लोगों ने बहुत पहले जुड़े, यहाँ पे जीवन मिला, उनको आरोग्य मिला, शांति मिली, प्रगति मिली, उन्नति मिली, वो लोग आया करें दरबार में भाई, जो ठीक हो गए 15 साल पहले, 20 साल पहले। वो कभी जब करते हैं फोन, जब आते हैं, गुरुजी मुझे ये हो गया। अरे आपको जीवन मिला। जो भी लोग 15-20 साल 10 साल पहले यहां से रोगों से मुक्त हुए, एक जीवन मिला, परमात्मा की फीलिंग की, तो दरबार से कनेक्ट रहो। परमात्मा को मानना जब ही है जब आप पूर्णतः ठीक हो जाते हैं और फिर भी उसकी शरण में रहते हैं। आपत्ति में तो हर कोई गिड़गिड़ाएगा। तो ये ऐसे पुराने लोग प्रचार करो, और बहुत सारे ऐसे विचलित लोग, परमात्मा को देखा, दर्शन की अनुभूति की, ये कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, बेकार, कुछ नहीं, बड़ा समय व्यर्थ कर दिया। मैं अब भी कह रहा हूं, समझो, नहीं तो नरक के भोगी होगे। जो मैं कहता हूं होगा ये। जो परमात्मा को पाके उसको अवॉइड कर दे, तो आपने तो अपनी आत्मा मार ली। मैं इसी के साथ मैं ना ये अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज मैं पता नहीं कितनी देर बोलता रहूं। तो सभी दुखियों का सहारा बने, लोगों का मार्गदर्शन करें,
और ध्यान करें, ये सिद्धि उस परमात्मा की, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की। और कहीं भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बेटियों को प्रॉब्लम है, ताबीज में मत रखो बेटियों को। क्या घर रखनी है? ये ताबीज धागे में मत रखना और परहेज में मत रख के ठीक करना, ये आगे जाके सब जाग जाएगा। दिन रात लगाओ, 100% ठीक करो, उसकी शरण में रहते हुए जब करना जो भी करना है। मुझे बस आपको ये एक संदेश देना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, सभी सिद्धों को नमन, अलग पुरुष को वंदन, चरण वंदन। और जारवीर अब कुछ महीने से खुद बुला के कहा मैं करूँगा, इतनी स्पीड से कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको भी वंदन, पद्मनाभ को वंदन, सनातन धर्म की जय, प्रणाम सभी को।